दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहू की गज भर लंबी जबान। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। मंजूषा शादी के 7 फेरे लेकर बड़े अरमानों से अपने पिता के घर से विदा हुई थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला, परंतु फिर उसे एहसास हुआ कि वह पति के लिए पत्नी न होकर एक देह मात्र है और इस देह में उचित अनुचित, प्राकृतिक अप्राकृतिक, जायज नाजायज कुछ भी नहीं है। बस वह पति के लिए एक उपभोग की वस्तु है। पति पर उसका अधिकार है क्योंकि अग्नि के 7 फेरों के बदले में वह उसे लेकर आया है। वह उसका मालिक है, जैसे चाहे इस्तेमाल करे। नारी की कोई भावना नहीं, कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश नहीं होती। अगर मंजूषा कुछ बोलती है या अपनी इच्छा जाहिर करती है तो उसकी पिटाई कर दी जाती, क्योंकि उसके खानदान में औरतों को अपनी इच्छा जाहिर करने का हक नहीं। मंजूषा का पति उसे हर रोज़ पीटता था और सास अग्नि में घी डालने का काम करती थी। मंजूषा ससुराल में झाड़ू पोछा, खाना बनाने वाली बाई, पति को संतुष्ट करने वाली देह और घर के कपड़े धोने वाली धोबिन से ज़्यादा कुछ नहीं थी। परंतु मंजूषा ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती थी। वह इसके खिलाफ आवाज़ उठाती थी, इसलिए पिटती थी। मंजूषा आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु ससुराल में उसकी पढ़ाई का विरोध किया गया। मंजूषा दबने वालों में नहीं थी। वह बार बार अपनी पढ़ाई की बात को उठाती और हमेशा ही पिट कर चुपचाप बैठ जाती। अपने ससुराल वालों की नज़र में इस बार मंजूषा ने एक बार बहुत बड़ी गलती कर दी। वह किसी से बिना पूछे ही कॉलेज में अपना एडमिशन करा आई। इस पर घर में बहुत बड़ा बवाल हुआ। शादी को 1.5 वर्ष हो गए थे। पहली बार मंजूषा के पिता को बुलाया गया। मंजूषा के पिता को इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी बेटी के ससुराल में क्या हुआ है। मंजूषा के पिता जैसे ही दरवाजे पर आए, सास ने खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी और मंजूषा के पिता बेचारे हर बात से अनजान अपनी बेटी की गलती ना होते हुए भी माफ़ी मांगते रहे और सास उन्हें खरी खोटी सुनाती रही। पहली बार बेटी के घर आए पिता का ऐसा अपमान किया गया कि मंजूषा अंदर ही अंदर जल उठी। मंजूषा के पिता उसे कुछ समय के लिए अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु यहाँ पर भी सास बिगड़ गई और बोली, हम क्या आपकी बेटी को मारते हैं? बहू है वह हमारी, आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन समधी जी सुन लीजिए, आपकी बेटी की जुबान गज भर लंबी है, इसे कुतरने में समय लगेगा। मंजूषा अपने कमरे में खड़ी सब सुन रही थी, परंतु अपने पिता का ऐसा अपमान देखकर भी कुछ न कर सकी। खून का घूंट पीकर रह गई। शाम को मंजूषा का पति हमेशा की तरह पीकर आया। मंजूषा के पिता को बैठक में बैठा देखकर बोला, सुन ले तू, तेरी बेटी आगे नहीं पढ़ेगी और न ही कभी अपने पियर आएगी। अगर मंजूर हो तो छोड़ जा, नहीं तो ले जा हमेशा के लिए। मंजूषा का बुजुर्ग गरीब पिता बेचारा कुछ भी नहीं बोल पाया। बेटी का दुख देखकर उसे साथ ले जाना चाहता था, परंतु मंजूषा ने पीहर से जाने से मना कर दिया। मंजूषा ने कहा, पीहर नहीं जाऊंगी, लेकिन पढ़ूंगी जरूर। मंजूषा ने ऐसा कहा ही था कि एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया गया, परंतु वह अपनी जिद पर अड़ी रही। मंजूषा का बाप बेचारा वापस लौट गया। मंजूषा की तकलीफ जाकर अपनी पत्नी को बताई तो उसे हार्ट अटैक आ गया। वह चल बसी। मंजूषा की मां की मौत की खबर ससुराल भेजी गई, परंतु ससुराल वालों ने उसे मायके नहीं भेजा। महीनों मंजूषा मां को याद करके रोती तड़पती रही और गहरे सदमे में चली गई। घर में रोज झगड़े होते। मंजूषा का पति हद से ज़्यादा पीने लगा। स्थिति को बिगड़ते देख मंजूषा की सास ने उन्हें अलग कर दिया। मंजूषा के पति के पास सरकारी नौकरी थी। वह उसे गांव से शहर ले आया, परंतु मारपीट अभी भी जारी थी। परंतु मंजूषा का थोड़ा सुकून जरूर था। अब वह 3 लोगों की बजाय सिर्फ पति से ही पीटती थी। मंजूषा ने शहर आकर अपनी पढ़ाई जारी रखी, हालांकि उसका पति उसका हमेशा ही विरोध करता रहा। मंजूषा ने कलहपूर्ण वातावरण में 2 बेटों को जन्म दिया। मंजूषा की नौकरी भी टीचर के पद पर लग गई। वह ट्यूशन भी करती थी। उसका पति घर खर्च में एक पैसा भी नहीं देता था। मंजूषा अपनी कमाई से ही घर खर्च चला रही थी। समय बीतता रहा। मंजूषा के बेटे बड़े होने लगे। अब घर में क्लेश कुछ कम होता था, परंतु जब होता
था तो पड़ोसियों के भी कान खड़े हो जाते थे और सभी तमाशा देखते थे। एक दिन मनीषा बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी तो दरवाजे पर आकर किसी ने डोर बेल बजाई। मनीषा ने जाकर देखा तो उसकी बड़ी बहन थी। मनीषा बड़ी बहन के गले से लगकर रोने लगी। बड़ी बहन ने बताया कि मनु पिताजी नहीं रहे। मनीषा को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कितना समय हो गया। बहन ने कहा 3 महीने हो गए उन्हें गुजरे हुए। मैंने तेरे पति को बताया था परंतु मैं जानती थी कि वह तुझे नहीं भेजेंगे और न ही तुझे बताएंगे। मनीषा ने अपनी बहन को बिठाया, खाना खिलाया और फिर कहा दीदी अब आप जाइए, इनके आने का समय हो गया। अगर आपको देखेंगे तो फिर से घर में दंगल हो जाएगा। मनीषा की बड़ी बहन ने कहा मैं तेरे शहर में ताज होटल में ठहरी, तो कमरा नंबर लिख ले, कल दिन में आकर मुझसे मिल लेना और यह कुछ चीज़ें लाई हूँ रोहन और सोहन के लिए, इन्हें रख ले। मनीषा की बहन होटल चली गई। वह बच्चों के लिए कपड़े और मनीषा के लिए 10-12 सूट लेकर आई थी। मनीषा ख्यालों में खो गई। बचपन में किस तरह से खेलती थी दोनों बहनें, दोनों लड़ती थी, बाबूजी मेरे और बाबूजी मेरे हैं यह कहकर। और अब बाबूजी की अंतिम घड़ी में मनीषा उनकी लाडली बेटी उनके पास भी नहीं थी। बरसों हो गए उन्हें देख भी नहीं पाई। मनीषा की आंखें भर आई परंतु जिंदगी के दुखों के कारण वह इतना रो चुकी थी कि अब उसकी आंखों में आंसू ही नहीं बचे थे। कुछ देर वहीं पर बैठी मनीषा ख्यालों में खोई रही। फिर उसे याद आया कि उसका बड़ा बेटा रोहन ग्रेजुएशन कर चुका है। अब उसे MBA की पढ़ाई के लिए बड़ी बहन के पास दिल्ली भेज देती हूँ। अगले ही पल उसने सोचा पति इसके लिए नहीं मानेंगे परंतु बात तो करनी पड़ेगी। अपनी ज़िंदगी तो उसने जैसे तैसे काट ली, बच्चों के लिए समझौता नहीं करना। वैसे भी मनीषा का पति बच्चों की पढ़ाई के लिए एक धेला भी नहीं देता था। वह कहता था तेरे बच्चे के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, तू घर छोड़कर निकल जा। घर मेरा है परंतु अब मनीषा पहले जैसी दब्बू नहीं थी। उसने समय के साथ साथ बोलना सीख लिया। वह अपने पति से अब जवाब देती थी। घर में झगड़ा जरूर होता था परंतु वह अपनी बात जरूर रखती थी और जायज़ बात को मनवा भी लेती थी। मनीषा का पति अब पहले जितनी दारू भी नहीं पीता था, झगड़े भी बहुत कम होते थे। बच्चे बड़े हो गए थे, इसका असर पति पर धीरे धीरे दिखने लगा था। मनीषा ने ठान लिया अपने बड़े बेटे को MBA करवा कर ही रहेगी। उसने अगले ही दिन बहन से बैंक से एजुकेशन लोन की बात की। मनीषा की दीदी बैंक में मैनेजर थी। रोहन ने MBA के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया। बैंक से 5 लाख का एजुकेशन लोन मिल गया। आज वह बहुत उदास थी। पहली बार वह अपने बेटे से अलग हो रही थी। रोहन भी बहुत उदास था। वह जानता था कि उसके जाने के बाद माँ बहुत रोएगी परंतु माँ का सपना पूरा करना है। भारी मन से वह अपनी मौसी के घर चला गया। घर में बहुत बड़ा बवाल हुआ परंतु मनीषा ने हार नहीं मानी। आज फिर उसके पति ने उसकी पिटाई की। वह रोई परंतु आज उसकी जीत के आंसू थे। उसने अपनी जिद पूरी की। पति नहीं चाहता था कि बेटा उसकी मौसी के घर जाए परंतु बेटे के भविष्य के लिए मनीषा ने उसे उसकी मौसी के घर भेज दिया। यह उसकी पहली जीत थी। मनीषा जानती थी झगड़ा एक दिन नहीं बल्कि कई दिन चलेगा। मार भी एक दिन नहीं बल्कि कई दिन खानी पड़ेगी। हमेशा की तरह मनीषा के पति ने आज फिर उस पर हाथ उठाया परंतु यह क्या, उसके छोटे बेटे ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और बोला अब नहीं, बस बहुत हुआ। आज के बाद माँ को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। मनीषा अपने बेटे के इस साहस और दुस्साहस के सामने कुछ भी नहीं बोल पाई। थोड़ी देर बाद चुपचाप खड़ी रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। अपने पति के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर मनीषा ने अपने बेटे सोहन को धमकाया। वह तेरा बाप है और बाप के साथ ऐसा व्यवहार किसी भी तरीके से उचित नहीं है। परंतु रोहन अब विद्रोही हो गया था। आज माँ के लिए उसका प्रेम जाग उठा था। बचपन से दोनों बच्चे अपनी माँ को पीटती हुई देख रहे थे परंतु आज मनीषा का बेटा उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसके बाद मनीषा के पति ने कभी भी उस पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं की। मनीषा के बड़े बेटे ने भी MBA करके अच्छी नौकरी हासिल की।
छोटा बेटा भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब मनुष्य के पति ने शराब पीना बहुत कम कर दिया था। शायद उसे भी अकल आ गई थी। मनुष्य अपने पति को कभी माफ़ नहीं कर पाई। मनुष्य ने जो बदतर जिंदगी गुजारी उसके लिए उसका पति ही जिम्मेदार था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।